शरीरम व्याधि मंदिरम, ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये व्याधियों का मंदिर है, ये रोगों का घर है। इसका कोई एक रोग तुम प्रतिकार करो तब तक दूसरा रोग आ जाता है। एक बीमारी जाती नहीं है कि दूसरी बीमारी, दूसरी जाती नहीं है कि तीसरी बीमारी। ये चक्र सदैव चलता रहता है। इस शरीर का तुम कितना इलाज कराओगे, कितना तुम दुर्ध्यान करोगे, कितना दुश्चिंतन करोगे। अच्छे अच्छे महापुरुषों के लिए भी शरीर में कभी कभी बड़ी भयंकर व्याधियां आ गई, उन्होंने दुर्ध्यान नहीं किया। समंत भद्राचार्य के तन में भस्मक व्याधि आई, दुर्ध्यान नहीं किया। इसी तरह से सनत कुमार चक्रवर्ती ने दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करने के पश्चात उनके शरीर में भयंकर कुष्ठ रोग की बीमारी आ गई। 100 वर्षों तक उनके लिए शरीर की बीमारी रही है, कुष्ठ रोग की भयंकर बीमारी। उसके कारण उनके पास कोई दूसरे मुनि भी नहीं बैठते थे। श्रावकों ने बहुत कुछ उपाय किए, किंतु सब निष्फल रहे। जब तक अपने अशुभ कर्म का उदय होता है तब तक कोई दवाई अपने लिए काम नहीं करती है। फिर भी सनत कुमार चक्रवर्ती महामुनीश्वर ने थोड़ा भी दुर्ध्यान नहीं किया, अवध्यान नहीं किया। उनके मन, उनकी प्रसन्नता, उनके चित्त की शुद्धि उन्होंने बना करके रखी। शरीर से पीप बह रही है, शरीर गल रहा है, और ऐसा शरीर होने के पश्चात 100 साल तक निरंतर तपस्या करते रहे। इधर स्वर्गों में उनके शरीर की व्याधि की चर्चा हुई कि इस समय यदि कोई सबसे अधिक शारीरिक बीमारी को कोई सहन कर रहा है तो वे हैं चक्रवर्ती महामुनीश्वर। 2 देवों के मन में आया कि चलो अपन भी जा कर के देखते हैं कि उनको कैसी व्याधि है, कैसी बीमारी है। दोनों देव 2 वैद्य का रूप बना करके वहाँ पर पहुँचे और देखा कि वास्तव में जैसा स्वर्ग में चर्चा थी उससे भी ज़्यादा इनका शरीर घिनौना है, बीमारी का शिकार है। इन्हें जितनी पीड़ा हो रही होगी इतनी पीड़ा और किसी को नहीं है। वे दोनों वैद्य सनत कुमार महामुनीश्वर के पास जाते हैं और दवाई ले लो, दवाई ले लो का गुहार करते, पुकार करते हैं। मुनिराज ध्यान से जब उठे तब उन्होंने कहा, वैद्यराज इस जंगल में तुम्हारी दवाई कौन लेगा? जाओ, आप किसी शहर में जाओ, शहर के लोगों का इलाज करो, वहाँ तुम्हारी दवाई काम आएगी। इस जंगल में कोई दवाई लेने वाला नहीं है। तब वे वैद्य, जो देव वैद्य का रूप बना करके आए थे, उन्होंने कहा, महाराज आपको तो बहुत बड़ी बीमारी है और आप इतना कष्ट सह रहे, 100 साल आपके लिए हो गए हैं। तब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा, हाँ बीमारी तो है, इससे भी और बड़ी बीमारियां हैं। वैद्य ने कहा, कैसी भी तुम्हारी बीमारी रहने दो, हमारे पास हर बीमारी का इलाज है, हर प्रकार के रोगों का मैं निदान करूंगा, आपके लिए दवाई दूंगा। हमारी दवाई की कुछ खुराक लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। आपका वात पित्त कफ शमन करने वाली दवाई भी हमारे पास है। मुनिराज जी ने पूछा, कौन सा? बोले, हरड़ा बहेड़ा आंवला, ये त्रिफला है, इसको बना करके दिया जाए, आप लेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसे गुड़ और घी के साथ खाना चाहिए। बड़ी ताकतवर दवाई है। आयुर्वेदिक शास्त्र भी कहते कि हरड़ा बहेड़ा आंवला गुड़ शक्कर घी से खाए, हाथी दाबे बगल में, कोस 84 जाए।
जो नित्य प्रति हरड़ा बहेड़ा आंवला त्रिफला का चूर्ण सेवन करता है उसकी एनर्जी, उसकी ताकत, उसकी ऊर्जा निरंतर बनी रहती है। आयुर्वेदिक शास्त्र तो कहता है कि हाथी दबावे बगल में। हाथी को तुम इधर और उधर दबा करके 84 कोस तक ऐसे ही जा सकते हो। महानुभावों, ये दवाइयाँ बहुत कुछ काम करती तो हैं, बशर्ते दवाइयों के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था भी होनी चाहिए। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।